शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। जमजम वॉइस के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया के वो इलाके जहाँ लोग एक हफ्ते तक सोए रहते हैं। आपने बात तो सुनी होगी कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है, लेकिन आपने कभी ये बात सुनी है कि दुनिया में कुछ किस्बे ऐसे भी हैं जहाँ के लोग कई दिन तक सोए रहते हैं और उस दौरान उनकी आंख तक नहीं खुलती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दुनिया में वाक़या कुछ कस्बे ऐसे भी हैं जिनके बाशिंदों पर तवील मुद्दत तक नींद जारी हो जाती है। आखिर ये मामला क्या है, ऐसा कैसे मुमकिन है और ऐसे इलाके दुनिया में कहाँ वाक़ हैं? चलिए इस बारे में जान लेते हैं। ये काज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। पहले दुनिया इस शहर को आस्तान के नाम से जानती थी, लेकिन 2019 में इसका नाम तब्दील कर दिया गया और अब इसका नाम न्यू सुल्तान है। इस शहर से 360 किलोमीटर दूर और रूस के बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर ये दरिया आता है। दुनिया इसको दरिया एशम के नाम से जानती है और यही वो दरिया है जिसके किनारे ये किस्बा वाक़या है। यही वो किस्बा है जहाँ के बाशिंदों पर कई दिनों तक नींद तारी रहती है। इस किस्बे का नाम कराची है। कराची दुनिया का वो इलाका है जहाँ नींद लोगों को चलते फिरते, मोटरसाइकिल चलाते हुए, फुटपाथ पर बैठे हुए और किसी भी हालत में कभी भी आ सकती है। एक और किस्बा जो यहाँ करीब ही वाक़या है वो ये है, इसका नाम क्रासिनो गोश है। यहाँ के बाशिंदों के साथ भी यही वाक़यात पेश आते हैं जब वो 3 से 9 दिनों तक मुसलसल दिन रात सोए रहे। इस बात पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है, लेकिन हकीकत यही है। सोए रहने की बीमारी की वजह से इन किस्मों को सोए हुए गांव भी कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से कस्बों को सोए हुए गांव भी कहा जाता है। इस बीमारी की वजह से यहाँ एक बहुत भयानक वाक़या पेश आया जब एक बूढ़ी शख्स को मुर्दा समझकर जिंदा दफन कर दिया गया। इन किस्बों में सोए रहने की बीमारी लहरों की सूरत में उतरती है। एक लहर 2013 में आई थी और फिर ठीक 1 साल बाद लोग फिर से इस बीमारी का शिकार हुए और 3 से 9 दिन तक सोए रहे। इसके बाद लोग ये सोचकर अपना सामान तैयार करने लगे कि कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जबकि कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सोए रहने वाले वाक़यात की वजह से ये इलाके छोड़ गए। कराची की रहायशी खतून जिसका नाम रीना है, उन्होंने सोए रहने वाली बीमारी के बारे में बताते हुए कहा, मैं रोज़ सुबह सवेरे उठती थी, मगर एक दिन ऐसा आया कि वो 2 रातें और 2 दिन मुसलसल सोती रही, मगर जब इनकी आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। रीना ने यह भी बताया कि मैं इस बीमारी से घबराकर ये इलाका छोड़कर नहीं जाऊंगी। मेरा घर बार सब कुछ यही है, मैं यहीं रहूंगी। एक और शख्स भी जिसका नाम पीटर है, उसने इस बारे में बताते हुए कहा, मैं पिछले 40 साल से इसी इलाके में रहता हूँ, मैं ये इलाका छोड़कर क्यों जाऊँ, मैं यहीं मरूंगा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाला एक और शख्स जिसका नाम काजा चांगू है, उस पर सोए रहने की इस बीमारी ने कई बार हमला किया था। एक बार जब वो मोटरसाइकिल चला रहा था, मोटरसाइकिल चलाते हुए ही वो सड़क पर जा गिरा। एक और खातून जिसका नाम रूमी है, उसने कहा, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, अब हमारा यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है, हर कोई ये इलाका छोड़कर जा रहा है। लोग कई दिनों तक यहाँ क्यों सोए रहते हैं, इस बारे में साइंसदानों ने तहकीक की तो इन्हें मालूम हुआ कि यहाँ मौजूद यूरेनियम की वो खानें हैं जहाँ से खारिज होने वाली तापकारी इंसान को अपना शिकार बनाती है और वो कई दिनों तक सोए रहते हैं। आज ये दोनों किस्बे वीरान हैं क्योंकि हुकूमत ने लोगों की ज़िंदगियों को बचाने के लिए इन्हें ये इलाका खाली करने का हुक्म दिया था। नाज़रीन, आपके ख्याल में ऐसा क्यों था? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।